हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो चुकी है और मैं आज आपको पॉलीगन्स कराऊंगी। व्हाट आर पॉलीगन्स? अभी तक मैंने आपको कराया 3 साइडेड पॉलीगन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 3 साइडेड पॉलीगन कराया मैंने आपको, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। इसका सिंबल ये होता है। और मैंने आपको कराया 4 साइडेड पॉलीगन, उसको बोलते हैं क्वेड्रिलेटरल। ठीक है। अब हम आपको मोर देन 4 साइड्स वाली पॉलीगन कराएंगे, जिसके अंदर 4 से ज़्यादा साइड्स हैं। तो अब हम करेंगे, ये मैंने आपको कराया 3 साइड वाला, ये है 4 साइड वाला। अब हम करेंगे 5 साइड वाला। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेंटागन। इसकी फिगर ये हो जाएगी। तो ये 5 साइड्स होगी इसकी। 1 2 3 4 5। इससे आगे है आपका 6 साइड्स वाला पॉलीगन। इसको आप क्या बोलेंगे? हेक्सागन। तो ये आपका ऐसे बनेगा। आपको इसमें लाइन सेगमेंट्स यूज़ करनी है। आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन ये एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। केवल लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, सर्कुलर नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी आपको सर्कुलर नहीं बनाना है, और ना ही इसको जो लाइन्स है इसको क्रॉस करना है, नहीं तो ये क्रॉसिंग वाला कर्व हो जाएगा और ये सिंपल कर्व नहीं रहेगा। ये हो गया आपका पेंटागन 5 साइड्स वाला। 6 साइड्स वाला हो गया हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। अब हम बनाएंगे 8 साइड्स वाला। क्या बोलते हैं 8 साइड्स वाले को? इसको बोलते हैं ऑक्टागन। अब मैं आपको ऑक्टागन बना के दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टागन के अंदर आपकी 8 साइड्स होती हैं। यू कैन फाइंड मैनी ऑफ दीज शेप्स इन एवरीडे लाइफ। आप डेली लाइफ में इन शेप्स को देखते हैं। विंडोज़ हैं, जैसे घरों में विंडोज़ होती हैं, दरवाजे होते हैं, वॉल्स दीवारें, अलमीरा जिसके अंदर आप कपड़े रखते हैं, ब्लैक बोर्ड चौक से लिखते हैं, नोटबुक जिस पे आप होमवर्क करते हैं, दे आर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। तो क्या है ये सब क्वाड्रिलेटरल हैं, रेक्टेंगुलर शेप की हैं। जो फ्लोर पे टाइल्स होती हैं वे रेक्टेंगल्स की होती हैं। रेक्टेंगल्स का जो नेचर होता है ये बहुत ही पावरफुल नेचर होता है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं फिगर। तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ कर रखा है। यहाँ पे द ट्राइंगल फाइंड्स एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन बिकॉज ड्यू टू इट्स स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग नेचर। यहाँ पे ये भी यहाँ पे ट्राइंगल बना रखी हैं। ए बी knows the usefulness of a hexagonal shape in building its house। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो इसके अंदर जो शेप होती है वो हेक्सागन्स बने होते हैं। इसके अंदर जो इस तरह की जो शेप होती है इस तरह से बने होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या इसको बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर जो क्वीन भी होती है, वो जो एग्स देती है वो इसमें इजीली स्टोर हो सकते हैं, और जो पॉलन्स होते हैं वो भी इजीली इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो ये हो गए यूजेस क्वाड्रिलेटरल्स के। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.8। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर्स दे रखी हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। हमें बताना है कि इनमें से पॉलीगन्स हैं या नहीं। इफ़ एनी वन एमंग देम इज़ नॉट, से वाई। अगर पॉलीगन है तो ठीक है, अगर जो नहीं है तो हमें बताना है कि वो पॉलीगन क्यों नहीं है।
तो जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसकी मैं फिगर्स ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की फिगर है, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हमें बताना है कि ये पॉलीगन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ये क्लोज्ड ही नहीं है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है इसके अंदर, तो क्या है ये पॉलीगन ही नहीं है। ये यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, इसमें अंदर जा सकते हैं, तो दिस इज नॉट ए पॉलीगन एज इट इज़ ए ओपन कर्व, क्योंकि ये ओपन कर्व है, इसके अंदर अंदर जाने का रास्ता है। अब हमारा है बी पार्ट। बी पार्ट का फिगर ये दिया हुआ है हमें। तो क्या है ये एक यस इट इज़ ए पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज्ड है और इसके अंदर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये इसके अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 5 6, और इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। इट इज़ मेड अप ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स एंड इट इज़ हेक्सागन। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, और ये जो डी पार्ट है इसके अंदर हमारा ये वाली फिगर है। तो क्या है ये क्लोज्ड फिगर्स हैं, बट दीज आर नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो these are not polygons. Why? As they are not made by line segments. तो इसके अंदर लाइन सेगमेंट्स तो है ही नहीं। और पॉलीगन्स क्या होती हैं कि लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल क्लोज तो हैं, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, तो हम इसको लिखेंगे दीज आर नॉट पॉलीगन्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेम ईच पॉलीगन। हमें फिगर्स दिए हुए हैं 4 और हमें इनका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका ए फिगर बनाती हूँ मैं। इसके अंदर लाइन सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे हम टेट्रागन। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। इस तरह से फिगर दे रखी है हमें। इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो इसको लिखेंगे हम ट्राइएंगल। अब हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सी पार्ट में हमें ये वाली फिगर दे रखी है। तो हम इसकी लाइन सेगमेंट्स को काउंट करेंगे। इसके अंदर 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारी पॉलीगन है, इसका नाम है पेंटागन। नेक्स्ट है हमारा ये हमारी फिगर दी हुई है। नेक्स्ट हमारी तो हम इसकी साइड्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 साइड्स जिसकी पॉलीगन की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्टागन। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर्स दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि इस पॉलीगन का नाम क्या है। तो इसमें हमारी 4 साइड्स हैं, तो इसको बोलेंगे टेट्रागन। इसमें हमारी 3 साइड्स हैं, ये हो जाएगी ट्रायंगल। इसके अंदर 5 साइड्स हैं, ये हो जाएंगी पेंटागन। और इसके अंदर 8 साइड्स हैं, तो ये हो जाएगी हमारी ऑक्टागन। मेक 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। जो मैंने अभी अभी आपको ये पॉलीगन्स के नाम लिखे हैं, हमें इनके 2 एग्जाम्पल्स और देने हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा टेट्रागन। तो इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल हो गई और ये आपकी रोम्बस हो गई। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल।
तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 3 साइड्स होनी चाहिए। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब हम बनाएंगे पेंटागन। पेंटागन आप ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया आपकी 5 साइड्स वाली पेंटागन। आप किसी भी वे में इसकी 5 साइड्स ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आपकी पेंटागन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टागन। तो इसके अंदर भी आप ऐसे ही जिस तरह से मैंने ऊपर बनाया है ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं इस तरह से, तो आपकी ये 8 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर वर्ड मैंने अभी आपको कराया था। रेगुलर का मीनिंग होता है साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर कोई भी फिगर है अगर हम उसको रेगुलर बोलते हैं तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमें क्या बनाना है इसके अंदर, हमें एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने सारी साइड्स इक्वल लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स हो गई और ये हमारा हेक्सागन हो गया। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ ए ट्राइंगल एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। तो जैसे वर्टिसेस मैंने आपको बताया था, जहाँ पे 2 साइड्स मीट करती हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे, जैसे ए बी सी डी ई और ये एफ, ये इसके वर्टिसेस हो गए। अब कोई भी 3 वर्टिसेस कनेक्ट हो ए एफ और बी, तो ये बन जाएगी हमारी ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है ए एफ और बी, ये किस टाइप की ट्राइंगल बनेगी, ऐसे ही आप ये बना सकते हैं ई डी सी, ए डी सी, ये हमारी ट्राइंगल बन जाएंगी इसके अंदर। अब हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल बनी है ये किस टाइप की बनी है। मैंने आपको 3 टाइप्स की ट्राइंगल्स कराई थी, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस, और जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो इसमें से ये कौन सी है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। हमें एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है, इसकी 8 साइड्स होंगी वो सारी इक्वल होंगी, और हमने बाद में इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है। इसके 4 वर्टिसेस यूज़ करने हैं ऑक्टागन के। 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन गया हमारा ऑक्टागन। कैसा है ये रेगुलर ऑक्टागन है। इसकी जो सारी साइड्स हैं वे इक्वल है। आप इसके लिए स्क्वायर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका ग्राफ पेपर होता है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो इसमें बिल्कुल आपको एंगल्स और साइड्स बिल्कुल इक्वल आएंगे। आपको रेक्टेंगल बनाना है। आप कोई भी 4 वर्टिसेस लेंगे तो इसके वर्टिसेस ये हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी
और H। तो ऑक्टागन के 8 वर्टिसेस हो गए। अब आप कोई भी 4 वर्टिसेस लेंगे, मान लो हम ये वाले वर्टिसेस लेते हैं, तो ये हमारी रेक्टेंगल नहीं बनेगी, क्योंकि रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स होती हैं वे इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम इन वर्टिसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, GDHC। GDHC इज़ ए रेक्टेंगल। तो हमने इसमें 4 वर्टिसेस को ज्वाइन किया ऑक्टागन के, और ये हमारी रेक्टेंगल बन गई। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। A diagonal is a line segment that join any 2 vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of the pentagon and draw its diagonals. तो हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें एक पेंटागन का रफ स्केच बनाना है। पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं, ABCDE। तो ये इसकी साइड्स हैं, ABBCCDDE और EA। ये इसकी साइड्स हैं, ये इसके डायगनल्स नहीं हैं। तो डायगनल्स कौन से होते हैं? जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला के बनते हैं, ये हो जाएंगे डायगनल्स इसके। ठीक है, तो ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला के इसके डायगनल्स बन जाएंगे। तो इसके डायगनल्स कौन से हो गए आपके? AC, AD, EB, BD और EC। ये हमारे इसमें डायगनल्स आ गए। और डायगनल्स पेंटागन की साइड्स नहीं होती, साइड्स बनती हैं एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने से, और जो डायगनल्स बनते हैं वे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने से बनते हैं। तो इसमें डायगनल्स के नाम लिखेंगे हम, AC, AD, CE, और ये हो जाएगा BD और BE। तो ये हमारे 5 डायगनल्स हो गए। और डायगनल्स साइड्स नहीं होती, डायगनल्स नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला के बनते हैं, और ये है साइड्स AB, ये एडजेसेंट वर्टिसेस जो नेबर वर्टिसेस होते हैं उनको मिलाने से बनते हैं। एक्सरसाइज आपकी 5.8 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी 3 डायमेंशनल शेप्स। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको इसको अपने आप से करके देखना है। अगर कोई चीज़ ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।